हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपना फिर से टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आज पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और कैसे कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे अच्छे से कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है एंड ये कैसे कैसे वर्क करता है। एक सेकंड में इसका कलर चेंज कर लेता हूँ जो आपको अच्छे से दिखेगा। कर लेते हैं ब्लैक। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और कैसे कैसे वर्क करता है। आपने पहले भी ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, आपने कॉलेज स्कूल में पढ़ा होगा, कॉलेज में पढ़ा होगा। आज हम आपसे अच्छे से देखेंगे और समझेंगे कैसे कैसे वर्क करता है ये। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम में मोस्ट मेन रोल हमें परफॉर्म करता है। जो भी हमारे लिए कोई भी डिवाइस होता है हमारे पास, उस डिवाइस में जो हमारा मेन रोल है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। ठीक है, हम उससे एक ही चीज़ करके समझेंगे मेनली क्या है। देखो, पहले हम इसे डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, देन मैं आपको पूरा अच्छे से समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। देखो क्या है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिस्टम सॉफ्टवेयर डेट ऐसा कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूजर। ये क्या है, एक कनेक्शन है, एक कनेक्शन बिटवीन दिखाता है जो हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं, जैसे इनपुट हो गया, जैसे हो गया जैसे कीबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, सबको कंप्यूटर हार्डवेयर जो है वो जो हमारा यूजर है, जो हम यूजर होते हैं, पर्सन है, उन दोनों के बीच में कनेक्शन का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कि एक दूसरे की लैंग्वेज समझ सके, जैसे हार्डवेयर जो है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो है यूजर की लैंग्वेज समझ सके और जो यूजर है वो हार्डवेयर की लैंग्वेज समझ सके। तो इन दोनों को लैंग्वेज आपस में समझ सके, एक दूसरे का कनेक्शन बनाने के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कंप्यूटर्स मैनेजर्स डेट कंट्रोल और प्रोग्राम एंड हार्डवेयर। मतलब इन सिंपल वर्ड्स में बोला जाए, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक तरह का कंप्यूटर का मैनेजर होता है, जो कि सारी जितनी प्रोग्राम्स होते हैं, जितने भी हार्डवेयर होते हैं, उन सबको जो है परफॉर्म करता है, उनको मैनेज करता है। ठीक है, ड्यूरिंग द बूटिंग प्रोसेस अ प्रोग्राम रन्स विच इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो, बूटिंग का मतलब क्या है, जब आप कोई भी नया मोबाइल लाते हो, ठीक है, या कोई भी आपका मोबाइल पुराना मोबाइल आपके पास है, उसको आप रिसेट करते हो, फिर से ओपन करते हो स्विच ऑफ के बाद, तो सबसे पहले लोडिंग होती है। तो जितनी भी उसमें ऐप्स हैं, जितने भी उसमें वर्क के, जितने भी प्रोसेस, उसमें जितना भी काम पड़ा है, जब उन सबका हमारा लोड होता है तो उन सबको लोड कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर किसी भी डिवाइस के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हमारा वो डिवाइस चलने लगे नहीं, काम पे डिवाइस नहीं है। मतलब तो किसी भी डिवाइस मैनेजमेंट के डिवाइस के लिए, जो हमारे पास डिवाइस है उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत जरूरी होता है। जब तक उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, जब तक उसमें बूटिंग नहीं होगी, और जब तक उसमें बूटिंग होगी तो हमारा प्रोसेस में काम नहीं करेगा। जब तक जितनी हमारे प्रोसेस उसको मैनेज कौन करेगा? कोई मैनेज नहीं करेगा। जितनी भी हमारी इसमें ऐप्स हैं, जितना हमारा वर्क है, उसको मैनेज कौन करेगा? कौन सा वर्क काम सही कर रहा है, नहीं कर रहा है, फोन हैंग हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर हैंग हो रहा है तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इन सबको मैनेज करने का काम करता है, सबको मैनेज करने का काम करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा बहुत जरूरी होता है किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए, किसी भी सिस्टम के लिए। ठीक है, जैसे हमारे कोई भी यूजर है, उसका हार्डवेयर, उन दोनों के बीच में इंटरफेस का काम कर रहा है एक तरीके से, कि जो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है वो यूजर की लैंग्वेज समझ सके और यूजर जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर की लैंग्वेज समझ सके इजीली। जैसे एग्जाम्पल के लिए बोलते हैं, मैक ओएस हो गया, iOS हो गया, लिनक्स हो गया। तो इस तरह से जो है बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ये हमारा मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे हमारा सीपीयू है, हमारे कंप्यूटर में हमारा यहाँ पे हम पेंट भी कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक्सेल भी चला रहे हैं। तो एक साथ दो दो काम परफॉर्म करना, ये कौन करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है सीपीयू को, कि आपको परफॉर्म पेंट भी करना है और एक्सेल भी करना है। अब हमें तो लगता है बहुत इजीली परफॉर्म हो रहा है, हम पेंट भी कर रहे हैं, एक्सेल भी यूज़ कर रहे हैं, म्यूजिक भी सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो पावर स्विच हो रहा है, वो पेंट पे जा रहे हैं, हम एक्सेल पे जा रहे हैं, तो सब चीज़ को ये जो हैंडल कर रहा है, ये कौन करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये, जो कि हैंडल करता है सब कुछ, कि वो प्ले पेंट को भी कर रहा है, एक्सेल को भी कर रहा है, और हमारे जितने भी जैसे म्यूजिक सुन रहे हैं सबको हैंडल कर रहा है। ठीक है, जैसे पेंट एक्सेल हो गया, हमारा यूजर एप्लीकेशन हो गया, जो यूजर एप्लीकेशन हम यूज़ कर रहे हैं, जो यूजर जो एप्लीकेशन जो यूज़ कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया? मिडल मैनेजर हो गया, जो कंट्रोल कर रहा है एवरीथिंग को, जो इन सारी चीज़ें चल रही हैं लैपटॉप में, कंप्यूटर में, उन सबको हैंडल कर रहा है। और सीपीयू क्या हो गया? जो कि जो हमारा ओएस है उसको हमारे इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वो हार्डवेयर है सीपीयू, वो ओएस को बता रहा है कि ये करो, और ओएस पे काम कर रहा है। ठीक है, तो मेनली जितने भी हार्डवेयर के होते हैं उन सबको हमारा यूजर जो होता है, जो बात बताता है, उसको समझने में मदद करता है, कनेक्शन बनाता है, एंड जो और चीज़ होती है उन सबको परफॉर्म करने में मदद करता है। तो मेनली एक काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेन रोल होता है, जो सब चीज़ें कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। एक रनिंग प्रोसेस होता है, जब भी हम कोई भी नया मोबाइल लाते हैं, कुछ भी काम करते हैं, वो सब चीज़ में हमारा यूज़ होता है। अगर ये नहीं होगा तो हमारा कोई भी डिवाइस जो है बेकार होगा, उसका कोई हमारा यूज़ नहीं होगा। ठीक, तो हमने आज पढ़ा पूरे अच्छे से क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या होता है, कैसे कैसे वर्क करता है, आया होगा वो अच्छे से पूरा समझ आया होगा। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि इसका फंक्शंस क्या क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के, और कैसे कैसे वर्क करते हैं। तो फंक्शंस देखते हैं, एक चीज़ फंक्शंस में देखेंगे क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है फंक्शंस में। तो अगर मैं इसे चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, तो इसमें फंक्शन की बात करेंगे, फंक्शंस में हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम में। हम एक एक करके सारी वीडियोस आगे कंटिन्यू करेंगे, फंक्शंस देखेंगे, टाइप देखेंगे, एंड आगे बहुत सी चीज़ें हम एक एक करके सब कुछ देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं
ठीक है, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे सबसे पहले क्या होता है, फंक्शंस में क्या आता है। फंक्शंस में हमारा आता है, सबसे पहले आता है हमारा, एक सेकंड में से कर लेता हूँ। हाँ, फंक्शन में हमारा क्या आता है, फर्स्ट प्रोसेस मैनेजमेंट। इसके हमारे 5-6 तरह के फंक्शंस होते हैं मेनली। फर्स्ट आता है हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट, सेकंड आता है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट, थर्ड आता है फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, फोर्थ होता है डिवाइस मैनेजमेंट एंड फिफ्थ होता है सिक्योरिटी मैनेजमेंट एंड लास्ट होता है यूजर इंटरफेस। हम एक एक करके सारे फंक्शंस को अच्छे से समझेंगे कि कैसे फंक्शन, कौन सा फंक्शन कैसे काम आता है। तो फर्स्ट इतना प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब सारे फंक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी फंक्शन नहीं होगा तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क नहीं करेगा, मतलब हर फंक्शन हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम फर्स्ट देखते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या होता है। मतलब प्रोसेस मतलब देखते हैं, पहले सबसे देखते हैं प्रोसेस मतलब क्या होता है। प्रोसेस मतलब क्या है, कोई भी रनिंग प्रोग्राम, कोई भी हम जो प्रोग्राम है हम उसे रन कर रहे हैं, तो रनिंग प्रोग्राम जो होगा हमारा प्रोसेस, मतलब एक तरह का प्रोसेस चल रहा है। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं प्रोसेस का, जैसे हमें कोई भी फैक्ट्री में कोई भी प्रोजेक्ट बन रहा है, तो प्रोडक्ट का बनने का जो भी प्रोसेस चल रहा है, मतलब प्रोजेक्ट पहले में अंदर जा रहा है सामान, फिर बाहर आ रहा है, मशीन में जा रहा है, डाल रहे हैं, तो कुछ कर रहे हैं, उस सबको बनाने का प्रोसेस जो है, जैसे ब्रेड बन रहा है, दूध बन रहा है, सबको बनाने का प्रोसेस जो है, उस सबको जितना भी काम चल रहा है, रनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, उस पर रन कर रहे हैं, तो उसको प्रोसेस कहते हैं एक तरह का। मतलब जो भी हम प्रोग्राम रन करेंगे वो हमारा एक तरह का प्रोसेस कहलाएगा, ठीक है, प्रोसेस कहलाता है। अब प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या होता है, जो हमारा ओएस होता है वो डिफाइन करता है कि कौन सा प्रोग्राम सबसे पहले चलेगा, कौन सा लास्ट में चलेगा और कौन सा कितने टाइम तक चलेगा। देखो यहाँ पे ये लिखा है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड विच प्रोग्राम विल रन फर्स्ट, विच विल रन लेटर एंड फॉर हाउ लॉन्ग टाइम। मतलब ये डिफाइन करता है कि हमारा प्रोसेस P1 है, प्रोसेस P1 है जैसे, तो कब चलेगा, ये लास्ट में चलेगा, पहले चलेगा, डिफाइन करेगा। जैसे लास्ट कोई दूसरा प्रोसेस है वो कब चलेगा, लेटर चलेगा या पहले चलेगा, या कौन सा प्रोसेस है वो कितने टाइम तक चलेगा, 4 यूनिट, 3 यूनिट, 5 यूनिट। मतलब हम इसे थोड़ा टाइम भी दे सकते हैं कि एक प्रोसेस इतने टाइम तक चलेगा, फिर दूसरा प्रोसेस रुक जाएगा, फिर दूसरा प्रोसेस चलेगा, फिर तीसरा प्रोसेस चलेगा, मतलब सारे प्रोसेस लाइन से कंटिन्यू चलते रहे। तो ये सब चीज़ें कौन डिफाइन करता है, उसको प्रोसेस करता है प्रोसेस मैनेजमेंट, कि कौन सा प्रोसेस पहले रन होगा, कौन सा लास्ट में होगा, कौन सा कितना टाइम तक होगा, वो सब चीज़ें कौन देखता है, प्रोसेस मैनेजमेंट देखता है, ठीक है। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज बोथ म्यूजिक एंड द ब्राउजर एट द सेम टाइम ऑन द कंप्यूटर। वही प्रोसेस मैनेजर हमें लास्ट से समझा था कि हम पेन भी चला रहे हैं, हम म्यूजिक भी सुन रहे हैं, हम एक्सेल पे काम भी कर रहे हैं, तो इन सब का क्या है, सबको कौन हैंडल करता है, तो प्रोसेस मैनेजमेंट हमारा हैंडल करता है। ओएस जो है दोनों को परफॉर्म करेगा, दोनों को मैनेज करेगा ओएस। जब सीपीयू के पास जाएगा, सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू अपने हार्डवेयर को बताएगा कि ओएस तुम्हें ये काम करना, तो ओएस जो है वो पेंट का भी काम करेगा, एक्सेल को भी हैंडल करेगा, मैनेज करेगा, वो वर्क को भी, और जितने भी काम चल रहे हैं सबको मैनेज करेगा ओएस सिस्टम, जिससे जो यूजर है वो इजीली सारे काम कर सके, उसको कोई डिफिकल्टी ना हो, वो जल्दी जल्दी जो है ओएस वो जल्दी जल्दी जो है स्विच करेगा कि पहले पेंट पे जा रहे हैं एकदम, हम एक्सेल पे भी जा रहे हैं, हमें कैसे पता चले हम जा रहे हैं, हम पता लगेगा तुम कैसे जा कैसे रहे हैं। तो वो सारे काम कौन करता है, वो सारे काम करता है प्रोसेस मैनेजमेंट में काम आता है, जो कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होता है। प्रोसेस मैनेजमेंट को हम सीपीयू शेड्यूलिंग भी कहते हैं। अब सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हम सीपीयू शेड्यूल में भी ऐसे ही करते हैं। सीपीयू शेड्यूल में क्या होता है, इसमें भी देखते हैं कौन सा प्रोसेस पहले चलेगा, कौन सा बाद में चलेगा। उसमें एक टॉपिक होता है राउंड रॉबिन, जिसमें हम टाइम देखते हैं, जिसमें टाइम की बात करिए ना कि कौन सा प्रोसेस कितने टाइम तक चलेगा, तो उसमें टाइम क्वांटम होता है कि हमें 4 तक चलेगा, 3 यूनिट तक चलेगा, 2 यूनिट तक चलेगा। तो वो सब चीज़ें जो है सीपीयू शेड्यूल में देखेंगे, आगे टॉपिक में देखेंगे। तो ये प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, सीपीयू शेड्यूलिंग के हमारा काम आता है, सीपीयू शेड्यूलिंग मतलब इसे कहते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको प्रोसेस मैनेजमेंट समझ आया होगा, ये बहुत हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट अगर नहीं होगा तो हमारा प्रोसेस जो भी हम काम कर रहे हैं, हमारा जो भी सिस्टम है वो हमारा हैंग हो जाएगा, ठीक है। अब मोबाइल देखते होंगे, लैपटॉप देखते होंगे, उसमें हैंग हो जाता है, या तो वायरस आ जाता है, या कुछ जैसे बहुत सारा काम हो गया, लोड हो गया, तो उसमें क्या हमारी जैसे रैम भर गई, हमारे में रैम होती है, फोन में देखता है 128 GB का स्टोरेज है, जितना भी स्टोरेज भर गया तो हमारा जो सिस्टम जो है हैंग होने लगता है, कुछ चलता नहीं है, बार रुकता है चलता नहीं है, ठीक है। जैसे वीडियो कॉल कर रहे हैं उस पर हैंग हो जाता है, कुछ काम कर रहे हैं उस पर हैंग हो जाता है, बार एक जैसे बहुत सारे बटन कुछ टाइप कर रहे हैं तो टाइप हुआ नहीं पर लोड हो रहा है बहुत दिन, फिर सारे बटन सारे जो टाइप करा हुआ सारा लोड हो जाता है, तो इस तरह से हमें सिस्टम जो है हैंग हो जाता है। तो मेमोरी का मतलब है, मेमोरी मतलब होता है मेन होता है रैम, मेमोरी का मतलब होता है रैम, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट अलाउस रैम टू अ प्रोग्राम व्हाइल इट्स रनिंग। मेमोरी मैनेजमेंट क्या करता है, ये जो है प्रोग्राम होता है, जब रनिंग होता है कोई प्रोग्राम, उसको रैम एलोकेट करता है कि आप प्रोग्राम रन करो, मैं आपको रैम दे रहा हूँ, आप आराम से काम करो। जब प्रोग्राम हमारा क्लोज हो जाता है तो हमारी फ्री हो जाती है, मेमोरी फ्री हो जाती है, और हमारा एक काम फ्री हुआ, ठीक है। मतलब क्लास में बच्चे हैं, अब उसने टीचर ने बच्चों को पढ़ा दिया, मतलब बच्चे फ्री हो गए, लेक्चर खत्म हो गया, मतलब वो वाला रूम हमारा खाली हो जाएगा, तो हमारा पूरा रूम खाली होगा तो हमारा जो है फ्री लेक्चर हमारा हो गया, मतलब पूरी क्लास हमारी फ्री हो गई है। तो इस तरह से जो है हम काम करते हैं कि हमारा जो भी मेमोरी है, जब कोई प्रोग्राम है उसका काम कंप्लीट हो गया तो हमारा जो है फ्री हो गई, मेमोरी हमारी फ्री हो गई, ठीक है।
ठीक है, इसमें इतना पढ़ा। देन इसमें क्या है, इफ देयर इज नो मेमोरी मैनेजमेंट द सिस्टम कैन हैंग। वही जैसे मैंने आपको बताया, अगर सिस्टम के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट नहीं होगा, हम ओएस से परफॉर्म नहीं करेंगे, फंक्शन को यूज नहीं करेंगे, तो हमारा जो सिस्टम है हमारा हैंग हो जाएगा। अब देखो हैंग कैसे हो जाएगा, अब हमने एक हमारा प्रोग्राम है, ठीक है, अब हमने उसको क्या करा, हमने रैम उससे एलोकेट करवा दी, ठीक है, अब उस रैम पे काम कर रहा है। अब जब तक से काम हो गया, पर इसे हमारी रैम एलोकेट फ्री नहीं करी, जब अपना काम हो गया फ्री करनी चाहिए थी मेमोरी, अब उसने मेमोरी फ्री नहीं करी, तो हमारा जो सिस्टम है उसमें मेमोरी से पड़ी रहेगी, फ्री रहेगी, हमारा जो मेमोरी से पड़ी रहेगी, हमारा सिस्टम जो है हैंग होने लगेगा। ऐसे मेमोरी पड़ी है फ्री फंड की, दूसरा प्रोग्राम है उसमें मेमोरी, दूसरी फ्री फंड की मेमोरी पड़ी है, तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम जो है हैंग हो रहा है, तो इससे हमारी डिफिकल्टी हो जाएगी बहुत सारी। तो इसमें मतलब क्या है, जब तक हमारी फ्री मेमोरी नहीं होगी तो हमारा सिस्टम हैंग होने से नहीं रहेगा, तो मेमोरी मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है जिससे हमारी जो सिस्टम है वो हमारा हैंग ना हो, ठीक है। तो ये हमारा मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। फाइल सिस्टम मैनेजमेंट हमारा बहुत जरूरी है। फाइल सिस्टम मैनेजमेंट में क्या करते हैं, जो हमारा फाइल सिस्टम मैनेजमेंट होता है, जो जितनी हमारी फाइल्स होती है, जितनी फाइल्स हम बनाते हैं, फोल्डर में सेव करते हैं, डाउनलोड करते हैं, उन सबको क्रिएट करने का, डिलीट करने का, मॉडिफाई करने का काम करता है। अब आपकी कोई भी फाइल है, अब जैसे पावर मैंने बना रखा है, पीपीटी बना रखा है, सबको क्रिएट करना, हमें कोई फाइल डिलीट करनी है उसको डिलीट करना, या कोई भी हमारे पास फाइल है उसको कुछ में मॉडिफाई का काम, अपडेट करना, तो वो सारे काम कौन करता है, वो सारे काम करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो होता है फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। तो इसके लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत जरूरी है। तो फाइल सिस्टम मैनेजमेंट क्या करता है, सब चीजों को हमारे ऑपरेट करता है, ठीक है। ये क्या करता है, इट ऑर्गेनाइज डाटा इनटू फोल्डर्स, मतलब क्या है, फोल्डर्स में ऑर्गेनाइज करता है, जितने भी हमें डाटा हमने दिए उसको अलग अलग फोल्डर में ऑर्गेनाइज करता है। हमारा एक डाटा बन गया, फोल्डर बन गया, दूसरा फोल्डर बन गया, तीसरा फोल्डर बन गया, तो हर को फोल्डर को फोल्डर को ऑर्गेनाइज करता है ये, ठीक है, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। लास्ट क्या है, व्हेन वी सेव एनी डॉक्यूमेंट इट इज दैट ऑपरेटिंग सिस्टम दैट स्टोर्स इट, मतलब क्या है, जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो ओएस की यूज उसे यूज करता है, मतलब ओएस की मदद से ही हम उसे स्टोर कर पाते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को। हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट है, हमारे पास कोई भी हमने फाइल लिया, तो हम उसको जो हम स्टोर करें सिस्टम के अंदर, हम ओएस की मदद से स्टोर कर पाते हैं। अगर हमारे पास ओएस के अंदर फाइल सिस्टम मैनेजमेंट नहीं होगा तो ना उसे क्रिएट कर पाएंगे, ना डिलीट कर पाएंगे फाइल को, ना मॉडिफाई कर पाएंगे, ना उसे सेव कर पाएंगे। मतलब क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत जरूरी है हमारे सब चीज के लिए, प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए भी, मेमोरी मैनेजमेंट के लिए भी, और फाइल मैनेजमेंट के लिए भी, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या था हमारा डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट में क्या होता है, डिवाइस मैनेजमेंट में क्या है, जितने हमारे कंप्यूटर के डिवाइसेस है, जैसे हमारे हो गए कीबोर्ड, माउस, इन सबको परफॉर्म करने का काम, जैसे हमारे जो सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइसेस होते हैं, वो इन सबके डिवाइसेस के थ्रू इन सबको कंट्रोल करते हैं। जितने हमारे जैसे कीबोर्ड का डिवाइस है, माउस का डिवाइस है, इन सब के थ्रू जो है हम कंप्यूटर के डिवाइसेस को जो है कंट्रोल करते हैं। जैसे हमें कोई भी हमारा काम चल रहा है, जैसे माउस को, जैसे कंप्यूटर कैसे पता है माउस चल रहा है, माउस से हम एरो घुमा रहे हैं, या कंप्यूटर या कीबोर्ड से बटन दबा रहे हैं, तो इन सब का काम डिवाइस को मैनेजमेंट करने का काम कौन करता है, ओएस हमारा मदद करता है इन सबको पता करने से। हमें यहाँ पे ओएस क्या, माउस है, यहाँ पे प्रिंटर है, यहाँ पे हमारा सीपीयू है, ये कीबोर्ड है, यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है, तो इन सबको हैंडल करने का, कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हमारा डिवाइस मैनेजमेंट करता है, जो कि हमारा आता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये डिवाइस मैनेजमेंट नहीं करेगा हम कुछ काम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ना हम माउस की चला सकते हैं, ना हम कीबोर्ड से कुछ टाइप कर सकते हैं, ना हम सीपीयू यूज करते हैं, ना हम प्रिंटर यूज करते हैं। मतलब इन सबको इंस्ट्रक्शंस कौन देता है, इन सबको देता है डिवाइस मैनेजमेंट, जो कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा परफॉर्म करवाता है। देन हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट में क्या आएगा, नेक्स्ट में हमारा आता है सिक्योरिटी मैनेजमेंट। और सिक्योरिटी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अब आपने पढ़ा किसी चीज में सिक्योरिटी परफॉर्म करना, जैसे अब कोई भी ऐप, जैसे पेटीएम है, पेटीएम में पिन होता है, तो हम उसको क्या है सिक्योरिटी देते हैं, जिससे हम कोई उसको गलत यूज ना कर सके। जैसे सिक्योरिटी क्या कहता है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट प्रोवाइड्स पासवर्ड देता है, प्रोटेक्शन देता है, ये हमारा यूजर्स अकाउंट जो उसको क्रिएट करता है, जो अनऑथराइज एक्सेस है उन सबको हमारा प्रोटेक्ट करता है। जैसे फायरफॉक्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, कोई हमें नई अपडेट्स आई है तो उस सबको सिक्योरिटी को मिल जाता है। अगर हमें अपडेट अच्छी है, कुछ काम जरूरी है तो उसको देगा, अगर नहीं है तो हमारे सिक्योरिटी को मैनेज करेगा। जैसे हमको फायरफॉक्स आ गया, कोई वायरस आ गया, तो उन सबका हमारा मैनेज करने का काम कौन होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा काम करता है। ये भी हमारा बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है, फंक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, लास्ट आता है हमारा यूजर इंटरफेस। अब यूजर इंटरफेस में क्या होता है, यूजर इंटरफेस में क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो यूजर को बताता है कि आप कौन सा वे से प्रोवाइड, मतलब यूजर को बताता है कि आपके पास ये वे हैं, आप इन वे से जो है हमारा यूज कर सकते हैं, ठीक है, सिस्टम को। कि आप जैसे GUI का यूज कर सकते हैं, CLI का यूज कर सकते हैं। अब GUI में क्या आएगा, ये था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसे विंडोज हो गया, आइकन हो गया, ये डायग्राम जो है हमारा GUI का है, जैसे आइकन हो गया, विंडोज हो गया, तो इन सब का काम कौन करता है, हमें यूजर इंटरफेस बताता है कि हम एप्स का कैसे यूज कर सकते हैं, विंडो का कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे यूज करेंगे। जो हमारा GUI होता है ये हमारा विंडो के अंदर परफॉर्म प्रेजेंट होता है, और जो हमारा CLI होता है ये हमारा लिनक्स के अंदर परफॉर्म करता है, जैसे प्रेजेंट होता है। तो हमारा GLI क्या होता है, कमांड लाइन इंटरफेस, जो कि हमारे टाइपिंग कमांड्स में यूज आता है, वर्क करता है। तो इसमें देखते हैं
ठीक है। तो इसमें ये समझा आपने, हमने कहा है हमारा जो है GUI है और हमारा क्या है CLI है। तो ये क्या होता है, कमांड लाइन इंटरफेस होता है जो वर्क्स बाय टाइपिंग कमांड, मतलब इसके लिए हमें कमांड देनी पड़ती है। जैसे कमांड लाइन प्रॉम्प्ट आपने देखा होगा, उसमें पहले टाइप देनी पड़ेगी, टाइप ये हमारा कमांड है, तो उस पर हमारा वर्क करेगा। ये था हमारा GUI, जैसे विंडोज हो गया, आइकन्स हो गए, सबको बताता है। ये हमारे विंडोज के अंदर होता है प्रेजेंट, ये हमारे लिनक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो हमारे 6 तरह के हमारे फंक्शंस थे जो हमने अच्छे से पढ़े ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। मैं आपको एक बार फिर से रिव्यू करवा देता हूँ, आया हो आपको पूरा अच्छे से समझ आया हो। एक बार हमने फिर से देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। मैं एक सेकंड से बंद करता हूँ, ठीक है। एंड एक सेकंड, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा है, कैसे कैसे पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, हमने एक चीज़ देखी इसकी कि हमारा कनेक्शन होता है ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यूजर के बीच में, ठीक है। इसे हम बूटिंग प्रोसेस में हमारा काम होता है, हमारा बहुत जरूरी होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बहुत सारे हम जैसे बहुत सारे फंक्शन चला रहे हैं, पेंट चला रहे हैं, एक्सेल चला रहे हैं, सबको ऑपरेट कर लेता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम में। देन इसके बाद हमने पढ़ा इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। हमने इससे पहले पढ़ा प्रोसेस मैनेजमेंट, जो कि हमारा रनिंग प्रोग्राम होता है, प्रोसेस का तो रनिंग प्रोग्राम होता है। ये हमारा जो भी देखता है कौन सा प्रोसेस पहले चलेगा कौन सा बाद में चलेगा, ये सब चीज़ें देखता है, जिसे हम CPU शेड्यूलिंग भी कहते हैं, जिसे हम आगे पढ़ेंगे CPU शेड्यूलिंग क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारा मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, ये बहुत जरूरी होता है। ये हमारा प्रोग्राम को रैम एलोकेट करता है। अगर ये नहीं होगा तो हमारा सिस्टम जो हमारा हैंग हो जाएगा। हमने इसे अच्छे से पढ़ा। देन इसके बाद पढ़ा हमने फाइल साइज सिस्टम मैनेजमेंट। ये क्या करता है, हमारा क्रिएट डिलीट और मॉडिफाई करने में मदद करता है फाइल्स को, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा डिवाइस मैनेजमेंट, जो कि हमारे डिवाइसेस होते हैं, कीबोर्ड माउस, इन सबको मैनेज करने में मदद करता है। देन हमारा सिक्योरिटी मैनेजमेंट देखा, जो कि हमारा पासवर्ड प्रोटेक्शन देता है, जितने भी हमारे वायरस होते हैं, वायरस फायरफॉल्स होते हैं, सबको हमें बताता है सिस्टम को। लास्ट हमने देखा यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस में क्या देखा कि हमें बताता है सिस्टम को बताकर सिस्टम को किस तरह से यूजर जो है यूज कर सकता है। ये GUI देखा और हमने CLI देखा। जो CLI जो होता है हमारे लिनक्स में होता है, जो GL होता है वो विंडोज में होता है। सो आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ आई होगी, पूरा अच्छे से जितना मैंने पूरा आपको बताया ऑपरेटिंग सिस्टम आपको समझ आया होगा। मैंने पूरी अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आगे की और भी वीडियो बनाएंगे, हम अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टाइप्स क्या होता है वो पढ़ेंगे, डेडलॉक क्या होता है क्या पढ़ेंगे, उसकी नेसेसरी कंडीशन क्या होता है, मतलब एक एक सारे टॉपिक एक वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और फंक्शन क्या होता है हमने पढ़ा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे कि टाइप्स क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के, उसे अच्छे से समझेंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल, अच्छे से कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो आज के लिए इतना ही। सो ठीक है, टाटा बाय बाय।